हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रेशियो रीड कर रहे हैं और इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपके सार्थक लर्निंग हब चैनल पर उपलब्ध है। आप उन्हें सबसे पहले बाद में इस क्लास में आएंगे। दोस्तों, फिलहाल हमने जो है ऐसा चैप्टर जो कि किसी भी एग्जाम की आप चर्चा करें, जैसा कि एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, साथियों रेलवे की एग्जाम आप ले लीजिए सारी, और स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, इसमें ऐसा चैप्टर है कि अपनी हमेशा 4 से 5 अंकों के लिए अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे कि ये एग्जाम हाल की दृष्टि से हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हम जो है फिलहाल बेसिक क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस का डाटा है और कुछ अल्टीमेट क्वेश्चन जहां से कि हमें अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। पुनः दोस्तों आप सभी का स्वागत है सार्थक लर्निंग हब पर। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन साथियों हमने पिछली क्लास में रीड कर लिया था। इसके हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास में सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछली क्लास से मिलता जुलता हुआ ये क्वेश्चन, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम एक बात समझते हैं कि आज के समय में जो लड़ाई है वो मैथ्स बनाने की नहीं है। दरअसल लड़ाई जो बची है वो टाइम की बची है और एग्जामिनर हमें 45 सेकेंड और साथियों 54 सेकेंड देता है। अगर आपको साथियों इस टाइम में मैथ्स बनाते बन रही है तो आपकी मैथ्स काम की है। इससे ज्यादा समय लग रहा है, एवरेज टाइम चाहिए हमें। अब उसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन आप 10 सेकेंड में बना ले, किसी में 2 मिनट भी लग जाए, ऐसा तो होता नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अब साथियों फिर भी हमने बोला एवरेज टाइम आपके पास में 45 सेकेंड या 54 सेकेंड होना चाहिए। तो आप हाँ आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए साथियों तैयार है। चलिए आइए दोस्तों इसे हम देखते हैं। तो हमने आपसे एक बात वादा किया है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को 70% पेन फ्री लगभग बनाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन ही बन जाए, लेकिन साथियों अधिकांश हम 70% पेन फ्री बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट पेन फ्री भी बनेंगे। तो उसके लिए साथियों हमारे पास अल्टीमेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लास आपके पास उपलब्ध है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो साथियों देखेंगे, हमने देखा है कि इस क्वेश्चन में आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो चीज दे रखी है A/B+C। अब इसका रेशियो साथियों मुझे दे रखा है 1/3। इसी तरीके से C/A+B, इसका रेशियो दे रखा है साथियों 5/7। आप इस बात को फील कर पा रहे हैं कि दोनों जगह पे साथियों दोनों जगह पे हमारे पास में ABC है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसी तरीके से इस जगह पे भी ABC है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, A+B+C बराबर साथियों इनका भी सम हो जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ रहे हैं। क्या मिलेगा दोस्तों बताइए, 4 मिलने वाला है। इसी तरीके से दोस्तों आप ये देखेंगे कि आप इस साइड पे भी सबको ऐड करते हैं, A+B+C, तो इनका सम साथियों आपको क्या मिलने वाला है, 12 मिलने वाला है। अब देखिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों चीजें अलग अलग है? नहीं साथियों, दोनों तो A+B+C है। तो दोनों का जो योग है ना साथियों, वो हमेशा कितना होना चाहिए, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर मैं इस साइड की चर्चा करता हूं तो इसका योग साथियों मेरे पास में 4 आ रहा है, और इसी तरीके से अगर हम इसका सम की बात करते हैं तो इनका योग मतलब साथियों 12 आ रहा है। मतलब हम एक ही वैल्यू को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार इस साइड क्या बोल रहे हैं, 1+3 मतलब 4 बोला जा रहा है, और इस साइड पे साथियों 5+7 12 बोला जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि क्या दोनों चीजें अगर ये हमारे पास में A+B+C है तो अलग अलग कैसे हो सकती हैं? तो साथियों इन्हें हमें सबसे पहले बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए एक मन में उपाय आता है, इस साइड 12 है योग, इस साइड भी 12 बना दे। साथियों देखेंगे सम कॉन्सेप्ट है, योग कॉन्सेप्ट है ये। तो बराबर 12 बनाने के लिए दोस्तों इस साइड मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा और इस साइड 3 का गुणा, मतलब साथियों इसका जो गुणा है ना, इसके दोनों रेशों में मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा 3 मतलब क्या होगा 9, और 3 गुणा 1 मतलब हो जाएगा साथियों 3। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि मेरे पास में इस तरीके से आप देखेंगे कि सिंगल C की वैल्यू पहले से पता है। C बराबर साथियों मेरे पास में 12 पहले से पता है, सॉरी 5, C बराबर 5 पहले से पता है। सिंगल साथियों A का मान मेरे पास में 3rd आ चुका है।
ए बराबर साथियों 3 आ चुका है। और इसी तरीके से मैं देखता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर फाइनली 4 3 12, 4 3 12 दोस्तों दोनों साइड पे है। तो ए सी बराबर 5 है, ए बराबर मेरे पास में 3 है, तो साथियों बी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मैं जो है एग्जामिनर के आधार पर मैं इसकी वैल्यू रख लेता हूं, बी की वैल्यू 4, ए प्लस सी मतलब साथियों 8 हो जाएगा। और इस तरीके से 1/2 मतलब साथियों 1:2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसे साथियों पेन फ्री इस कदर किया जाएगा जिस कदर हमने इस पे कम से कम पेन चलाया है। अब मैं आपको इसे पेन चला करके भी पुनः समझा देता हूं। चलिए आइए, तो आप देखेंगे साथियों इसको कैसे बनाना है पेन चलाकर। चले आइए इसको हम पूरा समझ लेते हैं। चलो देखेंगे, पूरा समझने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो इसमें डाटा है उसे हम पूरा A to Z समझते हैं। आ जाइए सभी, अब आप देखेंगे क्या दिया है एग्जामिनर ने। चलो चर्चा करते हैं इसमें। एग्जामिनर ने दोस्तों इस कदर दिया आपको कि पहले में ए रेशियो मेरे पास में बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दे रखी साथियों मेरे पास 1:3। इसी तरीके से आप ये देखेंगे साथियों कि सी रेशियो ए प्लस सी बराबर ए प्लस बी बराबर है मेरे पास में 5:7। अब आप देखिए ना दोनों समीकरणों में साथियों ये आप देख रहे हैं कि दोनों जगह ए प्लस सी है। तो सम कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है दोस्तों कि इन दोनों का जो सम है वो क्या हो रहा है 4, जबकि सभी क्या है ए प्लस बी प्लस सी, वो पहले में भी है। और साथियों सेकंड की अगर मैं चर्चा करूं तो सेकंड में भी सी प्लस ए प्लस बी है, मतलब सभी जगह तो ए प्लस बी प्लस सी है। और इनका योग कर रहे हैं तो 12 हो रहा है। एक बार साथियों योग करने पर 12 मिला, एक बार हमारे पास में 4 मिला। ऐसे कैसे संभव है, दोनों जगह हमें इनका सम बराबर करना पड़ेगा। तो साथियों इनका सम को बराबर करने के लिए मैं पहले वाले को अगर 3 से गुणा कर दूं तो 4 3 12 वो भी हो जाएगा, सेकेंड वाला भी 12 हो जाएगा। अब देखा कि बराबर करने के लिए 3 का गुणा उसमें किया जा रहा है, तो दोस्तों इनके रेशो में भी 3 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। और फाइनली 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 9, और साथियों 3 गुणा 1 मतलब क्या हो जाएगा 3। तो आपको यहां से एक बात पता चली दोस्तों कि आपके पास जो ए की जो वैल्यू है साथियों, ए की जो वैल्यू है वो क्या नजर आ रही है, ए की वैल्यू मुझे 3 नजर आ रही है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो मुझे ए तो डायरेक्ट मिल गया साथियों 3। इसी तरीके से आप देखेंगे सी की वैल्यू ये 5 नजर आ रही है, तो साथियों मुझे सी बराबर क्या मिल गया है 5। अब आप ही मुझे बताइए कि मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, तो साथियों बी का मान क्या हो जाएगा। देखिए ना हमने किया ना अभी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बना रखा है, 12 बना रखा है। ए प्लस सी साथियों 8 है, तो बी का मान 4 होगा। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा, बी अपॉन ए प्लस सी। साथियों बी की वैल्यू 4 है और ए की जो वैल्यू है आपके पास में वो क्या हो जाएगी दोस्तों, मेरे पास में ए की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 5 + 8 हो जाएगी 3, 5 + 3 मतलब 8 हो जाएगी। आप ये देख पा रहे हैं कि दोस्तों दोनों में मेरे पास में जो रेशो है वो 1:2 है। इस तरीके से हम ये देख पाएंगे कि इसमें जो मेरा आंसर है वो 1:2 है। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, आपने तो सुना होगा साथियों, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एग्जाम हॉल में किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। तो साथियों इससे पहले मैंने आपको समझाया 70% पेन फ्री स्टाइल, अभी जो हमने इसे रीड किया है वो हमने कुछ लिख करके रीड किया है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखिएगा, अब आपके पास में साथियों अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है मिश्रानुपात का। चलिए सबसे पहले समझते हैं मिश्रानुपात। आप देखेंगे आपके पास में कंपाउंड रेशियो आपको कैसे निकालना है साथियों। देखिए आप ये जो रेशियो होता है ना साथियों, जैसे कि हम देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे पास में ए रेशियो बी है साथियों, इसी तरह से बी रेशियो सी है, इसी तरह से सी रेशियो डी है। आपको अगर मिश्र अनुपात निकालना है तो साथियों सभी रेशियो का आप क्या करेंगे, सभी रेशियो का आपस में आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपका मिक्स अनुपात निकल जाएगा। चलिए आइए समझते हैं हम। ये हो जाएगा हमारे पास में जैसे a अपॉन बी गुणा हो जाएगा साथियों b अपॉन सी गुणा हो जाएगा c अपॉन डी, इसे ही बोला जाता है मिक्स रेशियो। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लास में हमने ये बात आपको समझाया है साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप। तो हमने कहा आपसे कि चलिए इसमें हम मिक्स रेशियो बनाते हैं। देखिएगा तो मिक्स रेशियो के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इसे हम यही बना देते हैं साथियों, 1/2
इनटू हो जाएगा साथियों 3/5। आप देखेंगे कि हमारे पास फाइनली क्या मिला, 3/10 मिला। तो साथियों यही मेरा पहला वाला क्या हो जाएगा, आंसर। इसे बोला जाता है मिक्स रेशियो। और ये इसके लिए एग्जाम हॉल में दोस्तों ये आपको 10 सेकेंड का होना चाहिए, ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए टाइम के आधार पर, क्योंकि समय की ही लड़ाई है। मैथ्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके पास में समय बचाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़ाई समय की है। आज समय है, अभी समय देंगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में साथियों समय नहीं मिलने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। हमने कहा फिर से एग्जामिनर ने दिया मिक्स अनुपात। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। 1/2 इंटू हो जाएगा 3/5 इंटू हो जाएगा 5/9। जो कट रहा है काट देंगे साथियों, जो बच रहा है उसे बचा देंगे। 3 3 9 हो जाएगा, बचा 1/6। इसका मतलब 3 2 6, तो 1/6 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। 1/6 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मिक्स अनुपात आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत इजी है, सभी रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बेसिक क्वेश्चन लिए जा रहे हैं साथियों, आपको बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये थोड़ा सा अच्छा है, अल्टीमेट भी है, माहौल वाला है, ठीक है ना। देखेंगे आप एग्जामिनर कुछ नया कर सकता है आपको मिक्स अनुपात देने के लिए। यहां पर एग्जामिनर ने कुछ ऐसा ही किया। चलो दोस्तों बनाते हैं सभी लोग। आप देखेंगे क्या हम इसे, देखिए आइए साथियों, एग्जामिनर ने इसे दिया है, हम इसे बनाते हैं। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है साथियों, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यार दशमलव वाला तो पॉइंट ऐसे ही कैंसिल हो गया, 100 से 100 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 45। यही चीज पेन फ्री करनी है, इसे लिखकर ऐसा नहीं करना है, 45/100 इसे समझ जाना है। इसी चीज को हमने कहा कि क्वेश्चन का लगभग कुछ पार्ट आप पेन फ्री करें तभी मजा है साथियों, ठीक है ना। और ये पेन फ्री कंटेंट कहां से आएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट लेवल में कमी होगी तो नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट लेवल आपके पास काफी अच्छा है साथियों, तो इसमें कमी ना होगी। तो 45 अपन हो जाएगा 55 इंटू साथियों, अब आप देखेंगे ये रेशियो है, मैं इसे क्या लिखूंगा, 1/9 अपान लिखूंगा 4/5। फाइनली क्या बनने वाला है, 1/9 इंटू हो जाएगा 5/4। तो मैं डायरेक्ट वैसे ही लिखूंगा। ये मैंने साथियों आपको समझाने के लिए लिखा है, हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, ये आपके पास में एग्जाम हॉल नहीं है, तो हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख दिया। अन्यथा साथियों एग्जाम हॉल होता, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे दोस्तों आप ये देखेंगे कि मेरे पास में देखिएगा, अब चलो आगे बनाते, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम 1/9, और आपको भी पता है कि अपान में 4/5 होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा साथियों, और 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों सभी लोग बनाते हैं, इस डाटा को कैंसल करते हैं। आ जाइए सभी, 9 से 5 बार दोस्तों, और 5 से हो जाएगा ये 11 बार। आपके पास क्या बचा, 5/44, मतलब रेशियो में आप लिखेंगे 5/44, ये हो जाएगा आपके पास में आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिएगा एग्जाम हॉल का प्रत्येक 50% डाटा ऐसा अवश्य होता है कि आपको 70% 80% आप पेन फ्री काम कर सकते हैं, 10% क्वेश्चन में आप टोटल पेन फ्री काम कर सकते हैं। सिखाएंगे दोस्तों, वादा है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब कुछ चर्चाएं हो जाए। देखिए वर्गानुपात, घनानुपात, वर्ग मूलानुपात, घन मूलानुपात, ये भी साथियों एक रेशियो का हमारा पार्ट है। और ये देखिए अब यूं कहें कि या तो नहीं आता, बट लेकिन कभी धोखे से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो हमसे बनाते बनना चाहिए। तो साथियों देखेंगे अगर एग्जामिनर बोलता है कि वर्गानुपात, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दो रेशियो दिया हुआ है, इसके आप वर्ग का अनुपात ज्ञात करेंगे, 25 रेशियो हो जाएगा 49। लेकिन साथियों अगर एग्जामिनर ने बोला कि वर्ग मूलानुपात, क्या बात है, रूट वाली बात कर दी एग्जामिनर ने, तो वर्ग मूलानुपात की अगर मैं चर्चा करूं तो दोस्तों एग्जामिनर वर्ग मूलानुपात पूछेगा। अब 2 नंबर आपके पास में दिए हैं 25 रेशियो 49।
अब आपको इसका वर्गमूलानुपात निकालना है। दोस्तों वर्गमूलानुपात का अर्थ ये है कि आप इसका वर्गमूल निकालेंगे और हम इसी तरह से ये हो जाएगा 5:7। ये बात आपको एक ही बार में समझ में आ गई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे साथियों, अगर एग्जामिनर इसी तरीके से क्या बोलता है कि घनानुपात, इसका मतलब दोस्तों दो संख्याएं हैं, इसका आप जो है घन निकाल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो 5 का घन साथियों क्या हो जाएगा मेरे पास 125 और रेशियो में हो जाएगा मेरे पास में 216। अब इसी तरीके से साथियों अगर एग्जामिनर बोलता है कि घन मूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, जहां पर आपको रूट बोला है इसने, मूल बोला है, वर्गमूल या घनमूल। साथियों देखेंगे या तो आपको एग्जामिनर बोलेगा nth रूट निकालने के लिए। अच्छा देखिए nth रूट क्या होता है सर, ये रूट लगा है, मैंने स्क्वायर लगाया, ये स्क्वायर रूट हो गया। साथियों रूट तो लगा है लेकिन ये क्यूब रूट लगा है, तो ये आपके पास में अंदर एक ऐसी संख्या जिसका 3 बार गुणा करने पर वो नंबर प्राप्त हो। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब साथियों देखेंगे आप इसी तरीके से, ये है आपके पास में घन मूलानुपात, मतलब ये साथियों ये। अब आप देखेंगे आपको अगर एग्जामिनर nth रूट पूछता है कि ये 4, इसका मतलब इससे अच्छा n बराबर 4th रूट है, ये हमने n रखा। चलिए बहुत ही बढ़िया। 4 मतलब हो गया दोस्तों अंदर कोई एक ऐसी संख्या है जिसका हम 4 बार गुणा करें तो वो मिल जाए, उसे बाहर निकालना है। क्या बात है, जैसे कि हमने कहा, चलो आइए, अगर हमने कहा यहां पर कि 81, अब साथियों देखिएगा आपकी हमने कहा कि 4th रूट 81, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आप देखेंगे 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो साथियों इसकी जो वैल्यू आएगी ना 4th रूट में 81 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो केवल 3 आएगी और ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर n बराबर 4 था, nth रूट का अर्थ वही होगा कि n की वैल्यू वही होगी कि कितनी बार उसका गुणा करें कि इसका nth रूट हट जाए। तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। घन मूलानुपात के लिए साथियों नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना पड़ता है, ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो हमने कहा वर्गानुपात, क्या बात है दोस्तों, ये तो माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन है और पेन फ्री है, बहुत ही बढ़िया। अब आप ये देखेंगे दोस्तों कि 14 मतलब 196 और 17 मतलब 289। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब साथियों ये रहा आपके पास में, देखिए एग्जामिनर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ तो साथियों कुछ तो बदलाव करेगा। चलिए जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बदलाव नजर आया, वर्गानुपात पूछा है दोस्तों, मजाक नहीं किया एग्जामिनर ने हमारे साथ में। एग्जामिनर क्या चाहता है, हम आपके प्रेजेंट माइंड को रीड करना चाहते हैं कि प्रेजेंट में आपका माइंड कैसे चल रहा है, और इसीलिए आपसे एग्जामिनर कुछ इस तरीके के अल्टीमेट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उठाता है। तो चलिए देखेंगे हम, ये हमारे पास में क्या है, पहले तो हम साथियों इसे सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए आइए, तो ये हो जाएगा साथियों 0.4/100 हो जाएगा, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब साथियों यहां पर हो जाएगा 5, देखिएगा अच्छा मैं डायरेक्ट इसे 4/100 लिख देता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। और साथियों और क्या होगा आप ही बताइए मुझे, ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में 5 हो जाएगा साथियों 1000। अब आप ये देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास में क्या, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और 5 से 1 बार और दोस्तों 5 से 2 बार। अब आपने कहा है कि इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो 4 गुणा 2 8, 8:1 हुआ। तो साथियों जो हमने जो पॉइंट में लिख रखा था ना किसे, कि 0.4 रेशियो 0.005, तो इसका रेशियो साथियों हम 8:1 भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर ने चूंकि इनका वर्गानुपात पूछ रखा है तो हम इनका वर्ग करेंगे दोस्तों। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और साथियों 1 का वर्ग हो जाएगा 1। आपका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों मेरे पास में 64:1। चलिए हम रिपीट नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप स्पीड से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों एग्जामिनर ने क्या पूछा है वो भी पढ़ेंगे, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है वो भी पढ़ेंगे,
क्या होगी एग्जाम हॉल की रणनीति वो भी समझाएंगे, क्या होता है ऑप्शन अप्रोच ये भी समझाएंगे, और साथ में दोस्तों समय की लड़ाई लड़ना सिखाएंगे। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्लास को लास्ट तक देखना है आप सभी को। अल्टीमेट क्वेश्चन लेकर के आएंगे साथियों, अभी कॉन्सेप्ट क्लास और बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन भी हम इसमें जल्दी लेकर आएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा साथियों वर्गमूलानुपात। अभी अभी समझा था यार, 16 का 4 होगा 5 का, 25 का 5 होगा साथियों, बिल्कुल। मतलब एग्जामिनर कह रहा है कि वर्गमूलानुपात मतलब दोस्तों बहुत ही इजी है, इसमें हम वर्गमूल लगा देंगे 4:5 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, घनमूलानुपात, क्या बात है साथियों, घनानुपात, क्या बात है, क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आइए, 3 का घन 27 और 5 का घन 125, ये रहा साथियों आपका ए नंबर का आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले बढ़ते हैं हम। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब साथियों देखेंगे, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए साथियों, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस डाटा है, एसएससी एमटीएस 2022 में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिला था। तो तैयार हो जाइए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के लिए, सीखने के लिए साथियों, जो जीतेंगे। और आपको हम एक बड़े प्यार से बात बताते हैं दोस्तों कि मैथ्स एक प्रैक्टिस का गेम है। जैसे कि किसी को एक कार चलाना सीखना होता है तो साथियों एक ही दिन में नहीं सीख पाता है, ना ही 1 वीक में सीख पाता है। अगर उसे अपनी कार को साथियों 70, 80, 90, 120 की स्पीड में चलाना है तो उसे कुछ समय तो लेना ही पड़ेगा, भले ही वो सीख जाएगा, ठीक है ना, 2-4 दिन में। तो साथियों मैथ्स भी ऐसा ही है कि आपके लिए 2-4 दिन आप देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है साथियों। इसके लिए बने रहिए, एक टाइम ड्यूरेशन हमने बनाया है और समय बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना साथियों, कम समय में काफी अच्छा और स्पीड बढ़ाने का तरीका बिल्कुल अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर आएंगे। आप बने रहिए हर चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के लिए साथियों, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए देखते हैं हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको पता होगा कि मैं इसमें पेन फ्री कितना काम कर सकता हूँ। देखिए चलो आइए, सबसे पहले साथियों मैं पेन फ्री काम करके बताता हूँ। 4 2 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा साथियों, 8 9 17 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे पास में 7, 17 माइनस 7 मतलब दोस्तों आ जाएगा 10। रेशियो हमने कहा a+b+c मतलब 7 3 10 2 12 साथियों, रेशियो आया 5:6, इसका क्या होगा आंसर होगा। हम चाहते हैं कि आपके पास में ये स्पीड आनी चाहिए। अब हमने कहा कैसे, तो इसके लिए साथियों जिसने कॉन्सेप्ट क्लास देखा होगा उसे अवश्य समझ में आया होगा, फिर भी हम आपको अभी फिर से इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। चलो आइए, हमारे पास एग्जामिनर ने बोला a/2 इक्वल साथियों b/3 इक्वल दोस्तों है आपके पास c/7। हमने आपको एक बात बताई थी कि जब सभी राशियां बराबर में होती हैं तो a का मान क्या होता है, जो उसके हर में हो, मतलब 2। b का मान क्या होगा साथियों, इसके हर में क्या है 3, और c का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके हर में क्या है 7। यही क्या हो जाएंगे, abc की वैल्यू हो जाएगी। कब, जब ये लोग आपस में क्या हो, आपस में ये राशि कैसी हो, बराबर हो। चलो अब दोस्तों देखेंगे ऐसा कैसे होता है, इस बात को भी समझते हैं। चलिए आइए, होने का रीजन है कि मैंने सबको के बराबर मान लिया, तो a बराबर साथियों हो जाएगा मेरे पास में 2k, a बराबर हो गया 2k। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे। चलो आइए, b बराबर हो जाएगा साथियों मेरे पास में 3k, क्योंकि आपस में बराबर है मैं इन्हें बराबर लिख सकता हूं, और c बराबर हो जाएगा साथियों 7k। अब आप देखिए ना, a/b/c बराबर क्या होगा, a का मान 2k दोस्तों, b का मान 3k दोस्तों, c का मान 7k। आपको पता है k से k कैंसल ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो साथियों k से k गया, a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 3, c का मान आ गया 7। तो इस तरीके से साथियों आप देखेंगे कि जब ये राशियां आपस में बराबर होती हैं तो हर में जो वैल्यू होती है वही उसका मान होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो हमें इतना पेन नहीं चलाना है, हमें डायरेक्ट आक्रमण करना है कि साथियों तीनों आपस में बराबर है, मतलब a का मान 2 होगा। तो हमने डायरेक्ट रख दिया। कैसे रखा साथियों, चलिए आपने देखा अभी कि a का मान 2 है तो 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, प्लस साथियों b का मान 3 है, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया, c का मान 7 है।
इसका मुझे दोस्तों अनुपात बताना था किससे, a प्लस बी प्लस सी से, मतलब 7 3 10 2 12 से। तो साथियों देखेंगे आप कि c का मान मेरे पास 7 है, b का मान 3 है, a का मान 2 है, सबको मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास में जो बनेगा ना साथियों, क्या बन जाएगा, मेरे पास में 12 बन जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये हो गया मेरे पास में 17, 17 में से 7 जाएगा तो 10, 10 रेशियो 12। साथियों 2 से कट जाएंगे, 2 5 10 और 2 6 12। आपने देखा कि मेरा जो आंसर होगा वो 5:6 होगा। अब साथियों इसके लिए कुछ खास बात, वैसे क्वेश्चन तो पेन फ्री है, दूसरी बात कि ये 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए एग्जाम हॉल में साथियों, ज्यादा बोल दिए, इससे भी कम में हो जाना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, पर 15 सेकंड का टाइम है कि इसमें ऑप्शन में आक्रमण करके हम अगले क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एग्जाम हॉल की रणनीति समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। साथियों ये रहा आपके पास में एमटीएस का अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट माहौल वाला क्वेश्चन। चलिए इसे समझते हैं दोस्तों, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आइए, मजा आ रहा है साथियों पढ़ने में, दोस्तों तक पहुंचाइए क्लास को, ठीक है ना। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा लगता है कि जिन्हें जिस फ्रेंड को मेरी इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है उन तक आप अवश्य पहुंचाइए। चलिए बहुत ही बढ़िया, और उनकी स्टडी में साथियों है ना जितने काम आ सके है ना उतना मैं अपने आप के लिए अच्छा समझूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखेंगे मेरे पास में रखा हुआ है 3a/2b इक्वल है साथियों मेरे पास में 6a - 3 अपान है साथियों मेरे पास में 3b - 2। आप सभी को पता मुझे तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, मैं ज्यादा ऐसे नहीं करूंगा साथियों, कम से कम लिख करके जितना काम चल जाए उतना ही अच्छा है। साथियों देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं ए को सॉल्व करूं, या चलिए पूरा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9ab हो जाएगा साथियों, तिर्यक गुणा होने वाला है आपको ही पता है। और ये हो जाएगा माइनस का 6a हो जाएगा, 3 2 6 6a बराबर साथियों क्या हो जाएगा 6 2 12, तो 12ab होगा साथियों यहाँ पर ये। और इसी तरीके से हो जाएगा माइनस का 6b होगा। अब दोस्तों आइए हम एक काम करते हैं, ए बी वाली राशि को एक ही साइड कर लेते हैं, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, देखिएगा, तो हमने ये कहा आपसे कि मेरे पास में ये जो है 9ab को इस ओर में ले जा लेता हूं, तो आपके पास ये बनेगा 3ab और 6b इधर आ जाएगा, मतलब फाइनली दोस्तों माइनस है प्लस में होगा 6b, माइनस का हो जाएगा 6a इक्वल हो जाएगा 12ab और माइनस का हो जाएगा 9ab। अब आपको ये बात अच्छे से पता कि 3ab बराबर आपके पास क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है दोस्तों 6 आपने बाहर ले लिया है b - a। अब दोस्तों आपके पास एक बड़ी प्यारी बात है कि एग्जामिनर ने a की वैल्यू दे रखी, देखिएगा क्वेश्चन में ये दे रखा आपने, आपके एग्जामिनर ने a की वैल्यू है b - 1। क्या बात है साथियों, मैं यहाँ a की वैल्यू रख देता हूँ 6, b माइनस चिन्ह पहले से है। अब मैं देखिएगा b - 1 कोष्टक के अंदर रखना चाहूंगा, b - 1 क्या बनेगा दोस्तों, कोष्टक के अंदर रखने पर क्या बनेगा कि माइनस बी हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि माइनस का b और प्लस का 1 और कोष्टक बंद बराबर 3ab। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि एक b से एक b कट जाएगा और मेरे पास में क्या बचा, केवल अंदर 1 जो कि मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या बनेगा 6 × 1 मतलब 6 बराबर हो जाएगा 3ab। अब साथियों मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे तो 12ab चाहिए। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दो, या डायरेक्ट कर दीजिए आप, ए बी का मान भी निकाल लो। 3 से दोस्तों 2 बार, तो ए बी बराबर 2, मुझे तो केवल ए बी नहीं चाहिए 12 ए बी चाहिए, तो मैं साथियों दोनों साइड 12 का गुणा करूंगा, इस साइड भी 12 का कर दूंगा, ये मेरे पास में हो जाएगा 12 ए बी बराबर दोस्तों हो जाएगा 24। अब चलिए इसको तो पूरा पूरा लिखा गया, लेकिन हम यहाँ पर जो है कुछ स्टेप को बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे साथियों, तो चलिए बहुत ही बढ़िया, हम क्या काम करते, देखिए हमें पता है कि भाई ये अपान में तिर्यक गुणा होगा, हम अपनी ये वाली स्टेप बचाते यहाँ से, बहुत ही बढ़िया, और डायरेक्ट इसमें आ जाते, यहाँ से एक स्टेप बचाते साथियों, 2-3 स्टेप बचाते हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा है ना, और थोड़ा एक ही वैल्यू दे रखी थी उसे वैल्यू पुट करना पड़ता। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करते हैं साथियों ये बात आपको समझ में आई होगी। 24 आपका क्या है तो आंसर है। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाए, पक्का, चलिए ठीक।
अब साथियों ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन अल्टीमेट मॉल के साथ में। चलिए कुछ पेन फ्री करने का प्रयास करते हैं। यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, क्या बात है, विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं। अब साथियों आप ये देखेंगे कि x का वर्ग रेशियो मेरे पास में साथियों y का वर्ग बराबर मेरे पास में 16:81। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब हमने एक बात कहा साथियों कि हमारे पास में x का मान, ये सबसे पहले तो विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं x और y। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब विपरीत चिन्ह हमने मान लिया, लेकिन इनका हमने तो वर्ग कर दिया है, तो वर्ग तो पॉजिटिव में बदल जाता है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो मेरे पास में दोस्तों आप देखेंगे x का वर्ग अपान y का वर्ग है बराबर में 16 और अपान में हो जाएगा साथियों मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास 81। अब साथियों मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं इसे डायरेक्ट क्या ऐसे लिख सकता हूं x अपान y पूरे का वर्ग, और साथियों मैं इसे ऐसा करके मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि वर्ग करने के बाद में देखिए पेन फ्री काम हुआ होता है यहाँ से, तो हमने जो मिटा रहे समझ लीजिएगा वो पेन फ्री है। अब साथियों देखिएगा x अपान y बराबर इसमें क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आप ये बोलेंगे कि x अपान y बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 4:9। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 4 है और y बराबर मेरे पास में 9 है। अब दोस्तों चलिए आइए, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, चलो चर्चा करते हैं। x का मान 4 रख दूं मैं तो 4 2 8 हो जाएगा। मैं अपान में देख रहा हूं दोस्तों, देखेंगे ये हो जाएगा मेरे पास में 4 2 8, और y का मान साथियों 9 है तो 9 3 क्या हो जाएगा 27 माइनस का 27। अब आप ये देख पा रहे हैं कि साथियों मेरे पास में ऐसी कोई संख्या ही नहीं है हर में कि मेरे पास में माइनस का 19 हो। क्या बात है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना होगा और इसके लिए आप बने रहिए क्लास में लास्ट तक साथियों, ठीक है ना। देखिएगा अब मेरे पास में देखिएगा अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे साथ में तो प्रॉब्लम हो गई। अब चलिए आइए, इनमें से एग्जामिनर बोल रहा है कि एक नंबर मेरे पास में कैसा है, निगेटिव नंबर है। देखिए विपरीत चिन्ह है, x और y के जो चिन्ह है दोस्तों वो विपरीत चिन्ह है। क्या बात है, मतलब एक प्लस है तो एक मेरे पास माइनस है। बोलो आया ना, एग्जामिनर ने बोला ना कि x और y मेरे पास कैसे हैं, विपरीत चिन्ह वाले नंबर हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, हम x को प्लस ले लेते हैं और y को माइनस ले लेते हैं। बोलो सही है, चलिए करते हैं भाई। x को प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा साथियों 4, y का मान तो मेरे पास में है और माइनस में हो जाएगा मेरे पास प्लस है और 4, और मैंने जो है x बराबर मैंने ले लिया प्लस का 4, y बराबर साथियों मैंने ले लिया माइनस का 9। इसने ये नहीं बोला कौन कौन प्लस है और कौन माइनस है, इसने बोला x और y है और इनके चिन्ह कैसे हैं बताइए, अपोजिट है। समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आप ये देखेंगे इनके चिन्ह विपरीत हैं, चलो बनाते हैं इसको। अब मैंने रखा y का मान रख दिया मैंने माइनस का 9। साथियों पढ़ाई एक मनोरंजन है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आपको कभी बहुत प्यारी कहानी बताएंगे आपके ऑनलाइन क्लास में, ठीक है ना, तोते वाली कहानी, क्या बात है। अब अपान में ये हो जाएगा हमारे पास में 2x, और साथियों अच्छा x का मान तो मेरे पास 4 है तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साथियों 3 है और ये माइनस का क्या कर देंगे हम 9। चलो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 12, और साथियों माइनस का क्या हो जाएगा 36, मतलब मैं घटाऊंगा 12 में से 36 में घटाऊंगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और साथियों अपान में क्या हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह अंदर में साथियों 9 3 27, माइनस के साथ 27 बनेगा और माइनस चिन्ह सामने में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 27। यहां तक समझ में आया। अब ऊपर हम देखेंगे तो ऊपर बचेगा 12 में से 36 को घटाना, मतलब साथियों माइनस का 24 अपान हो जाएगा। ये मेरे पास में 27 में मैं 8 जोड़ दूंगा या 8 में 27 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 35। तो आप देख रहे हैं कि ये रहा आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 माइनस का 24 अपान 35। साथियों देखेंगे इस क्वेश्चन के खास बात कि ये इसमें जो है इसने ये जो बात लिख रखी ना कि x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये एसएससी एमटीएस 2021 का डाटा है जो कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, पेन फ्री बहुत ज्यादा कर सकते थे। चलो आइए, अब मैं देखता हूं इसे, देखेंगे साथियों पेन फ्री कैसा करते। दिख रहा था, क्या दिख रहा था, एक्स और वाई है मेरे पास में, तो मैं डायरेक्ट रखता इसका मान 4, इसका मान 9 रखता, अपोजिट चिन्ह है, एक को मैं प्लस में लेता और वाई को मैं माइनस में लेता, तो क्या हो जाता मेरे पास में 4 3 12 माइनस 36, मतलब माइनस का 24 अपान ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस है और माइनस का वाई लूंगा 9 3 27, तो 27 और 8 हो जाएगा मेरे पास में साथियों कितना 35। ये रहा वन टाइम में, तो मैं ये ना भी लिखूं तो काम चलेगा, तो इसी को बोला जाता है ये सेकंड तरीका का सॉल्यूशन और पेन फ्री, लगभग साथियों पेन फ्री। इस बात को आप याद रखेंगे कि चौधरी सर बार बार, लोकेश सर बार बार पेन फ्री बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, जब हम एग्जाम हॉल से बैठकर आएंगे और रोते हुए नहीं हंसते हुए आएंगे, तो उसकी वजह क्या होगी कि साथियों हम लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को पेन फ्री बनाकर आएंगे, क्योंकि लड़ाई किसकी है, टाइम की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी आशा तो कभी निराशा, यही जिंदगी की परिभाषा। ये तो साथियों जीवन जीने की बात है। मैथ्स बनाने के लिए तो कुछ खास करना पड़ेगा, आशा ही आशा रखनी पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, देखेंगे। और दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हमें ऑफलाइन भी रीड करना है, तो आप सार्थक लर्निंग हब, सार्थक एकेडमी बालाघाट, रेलवे क्रॉसिंग, भटेरा चौकी, आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। सुबह साथियों आपकी क्लासेस 7 बजे से फिलहाल स्टार्ट हो जाती हैं। आपको मैथ्स भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगी, जीके जीएस भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगा। साथियों अल्टीमेट तैयारी आप सार्थक लर्निंग हब के साथ, सार्थक एकेडमी के साथ जुड़ करके कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आप के साथ सार्थक परिवार तहे दिल से बिल्कुल आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा दोस्तों अल्टीमेट अगला क्वेश्चन, आप चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन की। ए साथियों CHSL में आया हुआ है, और देखिए हम आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ाए हैं, तो उसके अंतर्गत इन क्वेश्चनों को कैसे बनाना है स्पीड से। देखिए हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाया था, एक तो साथियों लेस देन ग्रेटर देन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, और दूसरा साथियों पूरा सॉल्व करना, और तीसरा साथियों ऑप्शन अप्रोच। चलिए आप किससे बनाना पसंद करेंगे, चलो हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे देखते ही नजरों में आंसर होना चाहिए, क्या बात है साथियों, मुझे पता चला इसका आंसर 2 आना चाहिए। कोई कैलकुलेशन नहीं, केवल आभास किया गया है कि 2 कैसे होगा। तो साथियों पहला तरीका आप देखेंगे, ए और बी में आप रेशियो देखिए दोस्तों, आप ये देखेंगे कि ए रेशियो बी आप देख पा रहे हैं 11:7 है, मतलब दोस्तों ए की वैल्यू रेशियो में बड़ी है, किससे बताइए, बी से। तो ऑप्शन का वो आंसर होगा जिसमें ए बड़ा हो बी से। तो साथियों आप देखेंगे कि ए का मान तो यहाँ पर, अब आप देखिए ना ऑप्शन में ए की वैल्यू दर्शाएगा, ए वाला पार्ट बी की और ए वाला पार्ट सी की। तो दोस्तों आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि यार ये बोल रहा है कि ए में रेशियो बड़ा है, ए में रेशियो बड़ा है, तो साथियों ऑप्शन में भी तो बड़ा रेशियो होगा, तो ये तो छोटा हो गया, ऑप्शन ए कट गया। साथियों ये भी छोटा हो गया, कट गया, ये भी छोटा हो गया, कट गया, बस एकमात्र कॉन्सेप्ट हमारा आंसर आ गया। दूसरी बात साथियों, ये हमारा पहला तरीका था। अल्टीमेट साथियों आपको पिलाया जा रहा है जहर का प्याला, और ये प्याला साथियों मैथ्स के लिए है, जो कि अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया साथियों, मजाक कर दिए ठीक है ना, अन्यथा आप हमारे तक आ जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं साथियों इसका दूसरा तरीका, क्या बात है, कमाल की बात है दोस्तों। दूसरा तरीका क्या हो सकता है साथियों, चलो आइए, हमने कहा किस जगह पे, दूसरा तरीका देखेंगे दोस्तों अब, क्योंकि हम ऑप्शन अप्रोच लगाते, हमें चाहिए ए और बी में 11:7 जहां मिलेगा वही आंसर होगा ऑप्शन में। आप देखिए ना 11:7 होना चाहिए। अब साथियों पहले वाले में तो 11:7 है ही नहीं, 5 7 35, और साथियों 5 से तो कटने वाला नहीं है, तो इसका तो रेशियो ही भूल जाओ, ये पहला गलत हो गया।
साथियों ये आपके पास में ये 7:5, 7 35, 5 11 35। मुझे रेशियो चाहिए 11:7। ऑप्शन थर्ड 7:11 दे रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत साथियों, रेशियो ही नहीं है दोनों के बीच में, ये भी गलत। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं, तो 5 5 11 55, 5 7 35। हमने बोला था कि जो रेशियो ऑप्शन में होगा वही रेशियो आपके साथियों कहां देखने को मिलेगा, ऑप्शन में देखने को मिलेगा। जो रेशियो क्वेश्चन में है वही रेशियो ऑप्शन में है। ये आपका दूसरा अल्टीमेट तरीका साथियों, दो ही हमने लिया और इसे कंप्लीट कर दिया। तीसरी बात साथियों, ये तरीका सबको पता है, कौन सा तरीका, कि हमारे पास में जो है A/B, एक बार हमने लिखा कि 11:7, और B/C, ये भी अपना अल्टीमेट है साथियों, 5 रेशियो हमारे पास में हो जाएगा 19। अब मुझे क्या काम करना है दोस्तों, चलिए आइए हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि मुझे ए चाहिए, तो मैंने आपको सिखा रखा है दोस्तों कि ए चाहिए तो ए के लिए पहले से पहले का गुणा, तो आपको ए का मान मिल जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा साथियों। अब बी का मान चाहिए, इसको छोड़ो और इसको पकड़कर ऐसे आ जाओ, तो 7 5 35 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से सी का मान चाहिए, लास्ट वाला के लिए लास्ट से लास्ट का गुणा होता है, तो 19 7 हो जाएगा साथियों मेरे पास 133, और ये रहा आपके पास में आंसर। लेकिन हमने कहा जब हमारे पास में वो ऑप्शन अप्रोच है कि हम पेन चलाएंगे ही नहीं और इसका आंसर दे देंगे, तो साथियों बिल्कुल लगाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहे हैं साथियों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही प्यार से अल्टीमेट तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथियों ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, और आपको दिए जा रहे हैं केवल 5-7 सेकेंड साथियों, जस्ट आ रहे। चलिए दोस्तों देखेंगे यह यदि A/B 3:5 है, क्या बात है दोस्तों। चलो इसे बनाते हैं। B है 7:8 है, C और D के बीच में 2 3 का है, तो 2A/3D का मान ज्ञात करना था। अब साथियों देखेंगे मेरे पास में 2A/3D, A का मान तो मुझे 3 नजर आ रहा है, अगर मैं 3 रख दूं तो 6 हो जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा तो है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। अब मेरे पास में ये वाली बात आ गई है, A/B बराबर, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हमने कॉन्सेप्ट क्लास में समझाया है, इसे समझने की फिर से बारी आ गई है क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब आ जाइए, B/C आपको दिया गया है रेशियो में, ये दिया गया है साथियों मेरे पास में 7:8। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। इसी तरीके से अब देखेंगे आपके आपको जो है ना ए का मान दिया निकालना है और बी का मान। वैसे मैंने आपको एक बात तो बता रखी है दोस्तों कि ए का मान चाहिए तो पहले से पहले का गुणा करेंगे सभी रेशियो में, और लास्ट वाले का मान चाहिए तो लास्ट से लास्ट का गुणा करेंगे। और साथियों C/D मुझे दे रखा है 2:3। आपको एक बात बहुत प्यार से पता है कि केवल और केवल अगर आपको दोस्तों ए की वैल्यू चाहिए तो आप पहले से पहले वाले का गुणा करेंगे, और लास्ट वाले की वैल्यू चाहिए तो सभी लास्ट वालों का गुणा करेंगे, और सीधे आप उसकी वैल्यू रख देंगे। एग्जामिनर ने आपसे ए और डी की वैल्यू रखने को कहा है, चलिए यही काम करते हैं दोस्तों। 7 3 21, 21 2 62 हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, सॉरी साथियों, 7 3 21, 21 2 42 हो जाएगा। और रेशियो साथियों डी का मान मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, और साथियों मुझे क्या चाहिए, साथ में डी चाहिए, तो ये हो जाएगा कि 7 2 14 3 42 हो गया। और इसी तरीके से दोस्तों अब इधर हम देखते हैं, तो 8 5 40, और 40 का 3 गुना मतलब 120 हो जाएगा। क्या बात है दोस्तों। अब मुझे ना ए का मान 42 मिला है, और डी का मान साथियों मुझे क्या मिला है, डी का मान मुझे मिल चुका है हमारे पास में, चलिए बहुत बढ़िया 120। अब मैं इनके बीच रेशो भी निकाल सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, इसके बाद वैल्यू रखूंगा और इजी हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, मुझे नजर आ रहा है साथियों कि 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 42, और दोस्तों इसी तरीके से ये हो जाएगा 6 2 12, मतलब साथियों 7:20। लेकिन एक बात है साथियों कि मुझे इसका मान केवल ए और डी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एग्जामिनर ने बोल रखा कि 2A/3D चाहिए।
तो 2a तो साथियों ये जो है 7 है मेरे पास में। क्या बात है माहौल, 7 किसका मान है, a का मान। दोस्तों इसी तरीके से d किसका मान है, d के लिए 20। अब मुझे क्या रखना है, 2a रेशियो 3d। क्या बात है दोस्तों, आइए चलो बनाते हैं हम इसको। आप देखेंगे 2 है दोस्तों, a का मान 7 है, इसी तरीके से 3 है साथियों, d का मान मेरे पास 20 है। चलो उड़ा दें आप इसको। चलिए 3 2 से साथियों कैंसल हो जाएगा, ये 2 से उड़ाएंगे। क्या बात है माहौल, 2 1 2 2 से साथियों 10 बार। आपने क्या देखा, 7 रेशियो क्या बच गया है मेरे पास, 3 गुणा 30 मतलब 30। और ये रहा साथियों मेरा आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चनों के लिए खास बात समझाने वाला हूं। ये हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दी, ये साथियों 4th नंबर का आपका आंसर है। चलो आइए अब मैं आपको जो है एक इसका नया तरीका समझा रहा हूं, माहौल वाला तरीका। दोस्तों देखेंगे, सबसे बड़ी बात देखेंगे दोस्तों कि मुझे ना जब केवल a और d चाहिए, मतलब लास्ट वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आ जाइए। केवल लास्ट वाला पार्ट चाहिए, मैं क्या करूंगा दोस्तों, a के लिए पहले से पहले का गुणा, 3 1 3 3 7 21 और 21 2 42। a का मान आ गया साथियों 42 डायरेक्ट। अब साथियों मुझे लास्ट वाले का मान चाहिए, d का, तो लास्ट से लास्ट का गुणा करेंगे, 5 1 5 5 8 40 और 40 गुणा 3 मतलब 120। d का मान हो गया 120, डायरेक्ट काट दो साथियों, 6 7 42 6 2 12। अब मुझे क्या चाहिए बताइए, 2a चाहिए ना, तो मैं साथियों 2a चाहिए तो मैं सामने में 2 का गुणा कर देता हूं, ये 2 का मान हो गया। और इधर क्या चाहिए दोस्तों, मुझे 3d चाहिए, सिंगल d 20 है तो 3d क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 का गुणा करेंगे। 2 से साथियों 10 बार कैंसिल होगा, 7 रेशियो 30 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये साथियों आपके पास में एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन ये है, जबकि साथियों ये सभी स्टूडेंट इसे इस तरीके से बनाएंगे। और हमने तो यहाँ पर ए और डी ही निकाला है। कुछ स्टूडेंट मेरे साथियों माइनर मिस्टेक ना करें, हमें पता है सबको मैथ्स आती है, इसमें जब बी और सी की आवश्यकता ही नहीं है तो इसकी वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों कि अल्टीमेट चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया माहौल है आप सभी का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया पानी रखा हुआ है, चलो देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपके पास अल्टीमेट क्वेश्चन, आइए चर्चा करेंगे इसके। क्या बात है, एग्जामिनर ने तो हमसे ई तक पूछा है। माहौल है यार इस क्वेश्चन का, आप समझिएगा और देखिएगा कि एग्जाम हॉल के लिए वास्तव में ऐसा वो क्या तरीका है जिसे हम अपनाते हैं, माहौल वाला तरीका दोस्तों, ठीक है ना। इसे पूरा बनाने के लिए कितना समय लगेगा और आप एग्जाम हॉल में कितने इसमें टेक्निक लगाएंगे। और साथियों देखिए, हम इस आपसे वादा करते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना, बस बनाने वाला चाहिए। माहौल है यार क्वेश्चन का अल्टीमेट, थोड़ा समय दे रहे हैं आपको अवश्य, अल्टीमेट माहौल है साथियों। ऑप्शन अप्रोच लगाइए। चलिए अब आते हैं दोस्तों, दिया गया समय पर्याप्त है, इसे बनाते हैं। देखिएगा हमने ऐसे प्रश्नों के लिए आपको देखिए ए बी सी डी ई दे रखा है। एक बात बताइए सबसे पहले कि मैं इनके ऑप्शनों को मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि मेरे पास में दो ऑप्शन ऐसे नजर आ रहे हैं, 27 18 27 18 27 28। ये साथियों डायरेक्ट कट गया तीसरा नंबर, क्यों कैंसिल हुआ साथियों, चलिए आइए। मेरे पास में जब दोस्तों a रेशियो b इक्वल है मेरे पास में 3:2, तो आप ही मुझे बताइए कि साथियों a का मान रेशियो में देखिए a का मान बड़ा है और b का मान छोटा है। जब a का मान बड़ा है
तो साथियों ऑप्शन में भी ए का मान बड़ा होगा, लेकिन तीसरे ऑप्शन में क्या हो गया कि साथियों ए का मान तो छोटा हो गया और इसलिए तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, इस ऑप्शन को हमने कैंसिल कर दिया दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास में साथियों ये चीज जो है, चलिए ये चीज हमारे पास में दोस्तों आप देखेंगे कि ए का मान बड़ा है और सभी में सेम है, 27 18 27 18 27 18 बिल्कुल सही है। ऊपर से साथियों 3:2 है ए और बी का, तो हर जगह के ऑप्शन में भी 3:2 है, मतलब यहां से तो ए और बी से सारे ऑप्शन सही हैं। अब किस ओर चलेंगे साथियों, अब हम बीसी की ओर चलेंगे। चलिए बीसी से आप लोग है ना जीवन की 2 बूंदे लेने दीजिए, तब तक आप जो है ना 2-3 ऑप्शन पे आक्रमण कीजिए साथियों। दोस्तों देखते हैं, हमें पता कि बीसी का अनुपात क्या है साथियों। जैसे मैं बी और सी पे टारगेट करता हूं तो बीसी मेरे पास में है 3:5। तो जहां पर बी और सी में 3:5 का 3 और 5 का रेशियो है, वही ऑप्शन मेरा साथियों सही होगा। अब आप देख रहे हैं ना, दूसरी बात क्या है कि चलिए हम लेस देन ग्रेटर देन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं ऐसे ऑप्शन के लिए, एक बात। दूसरी बात साथियों, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सी का मान बड़ा है किससे, बताइए बी से। कैलकुलेट ना कीजिए, पहले तो यही चेक कीजिए। तो देखिए सी का मान बड़ा होना चाहिए किससे, बताइए बी से। हम देख रहे हैं यहां पर सी बड़ा है बी से, बिल्कुल बात सही है। यहां पर साथियों सी ना छोटा हो गया है बी से, यहां से ये गलत हो गया। अब दूसरे नंबर का ऑप्शन को हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि देखिए रेशियो में साथियों सी बड़ा है। बीसी में अगर हम तुलना करें तो बीसी में तुलना करें तो साथियों रेशियो में सी का मान बड़ा है। आप ध्यान दीजिए, बी का मान 3 है, सी का मान 5 है। बीसी में अगर मैं रेशियो की तुलना करूं तो सी की वैल्यू बड़ी है, तो ऑप्शन में भी सी बड़ा होगा, लेकिन सेकेंड ऑप्शन में तो सी बी से छोटा नजर आया, इसे ये बी की वैल्यू, सेकेंड वाली वैल्यू बी की कहलाएगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो चलिए देखेंगे आप कि हमारे पास में ये साथियों छोटा नजर आ रहा है, इसलिए हमने उसे उड़ा दिया। क्या बात है, क्या और कोई ऑप्शन उड़ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी चीज, 2 ऑप्शन जो बच रहे हैं दोस्तों, ये तीनों यहां तक सेम ही है, 27 18 30 और 27 18 30। अब साथियों तो यहां तक सेम ही है, अब बच गई किसकी बारी? चलो आइए अगले को देखते हैं हम। वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखेंगे आप सीडी, सीडी में 3:7 का अनुपात कहाँ है साथियों? सीडी में ना 3:7 यही दिख रहा है यार, मुझे यहाँ पर 3:7 बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो मुझे साथियों क्या दिख रहा है, 5 6 30 और 5 से साथियों सॉरी 15 2 30 और 15 5 75। तो 3 5 नहीं है दोस्तों, सीडी का जो अनुपात है क्वेश्चन में 3 5 नहीं है, बल्कि क्या है, सीडी का जो रेशियो है वो 3 और 7 है। तो दोस्तों सी का मान तीसरा वाला होगा और डी का मान साथियों चौथा वाला होगा। सीडी मेरे पास में 3:7 फोर्थ में नजर आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा क्या है, आंसर है। क्या बात है साथियों, ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास में अच्छा छोटा है और बड़ा है वाली कहानी से भी हमने बनाया। अब आप देखेंगे कि छोटा और बड़ा लेते तो साथियों दोनों जगह पे, यहाँ पे भी ना डी की वैल्यू बड़ी है, तो साथियों पहले ऑप्शन में भी डी बड़ा है किससे, सी से, और चौथे ऑप्शन में भी डी बड़ा है सी से। तो अब हम छोटा बड़ा से यहाँ पर नहीं बना सकते थे क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। तो हमने किसका सहारा ले लिया, क्वेश्चन के रेशियो का सहारा ले लिया। समझ में आया आपको? चलिए बहुत बढ़िया साथियों, देखेंगे कि अल्टीमेट क्वेश्चन था, इस तरीके से उड़ाया गया। अब चलो आइए पेन फ्री से कैसे बनाते, आइए साथियों मैं आपको समझाता हूं, देखेंगे आप। पेन फ्री, अभी भी पेन फ्री काम किया गया है, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। देखते भाई, पहले में 3 2 है, कहाँ कहाँ है, ऑप्शन ए में भी है 9 3 27 9 2 18, ऑप्शन बी 9 3 27 9 2 18, 9 3 27 28 इसमें नहीं है, ये ऐसी कट गया, इसमें भी है साथियों, बिल्कुल बात सही है। अगली बात हम देखते हैं कि अभी हमारे पास में क्या क्या कैंसिल हुआ पेन फ्री में, केवल रेशियो देखकर। साथियों इस बार हम केवल रेशियो देख रहे हैं, ओनली रेशियो से चेक करेंगे। तो 3 2 किस किस में मिला, सभी में मिला, अभी केवल 3 2 इसमें नहीं मिला।
तो मैंने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, सी नंबर को, तीसरे नंबर के ऑप्शन को साथियों हटा दिया। अब मैं बढ़ता हूं बिना पेन चलाए एग्जाम हॉल में। साथियों बी रेशियो सी 3-5 है, तो बीसी में 3-5 कहाँ दिख रहा है? देखो 3-5 मुझे सेकंड में नहीं दिख रहा है साथियों, मुझे सेकंड में क्या दिख रहा है? 3-6-18 और 3-5-15 दिख रहा है। बीसी बोलता है मैं 3-5 हूं और बी नंबर का बोलता है मैं 6-5 हूं, इसे कैंसिल किया। पहले वाले को देखो भाई, बीसी को 6-3-18 6-5-30 बिल्कुल सही है कि 6-3-18 और 6-5-30 बिल्कुल सही है। उसी तरीके से हमने देखा 6-3-18 6-5-30 बिल्कुल सही है। अब दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों। अब मैं किधर चलूंगा? मैं चलूंगा सीडी की ओर। सीडी क्या है साथियों? 3-7। तो सीडी यहाँ पर तो 3-7 नहीं है, सीडी तो साथियों 15-2-30 और 15-5-75, 15-2-30 और 15-5-75। साथियों सीडी चाहिए मुझे 3-7, वहां नहीं है, यहाँ पर है, 0 से 0 गया 3:7 और इसीलिए मेरा आंसर है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में आपको ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं साथियों। स्टार्ट से लास्ट तक वीडियो को आप रीड करेंगे और इसी तरीके से एग्जाम हॉल में बनाना है। ये कोई नहीं बनाएगा। कौन सा तरीका साथियों? हमने लिख लिया ना, ABCDE, और ये वाला तरीका मेरे दोस्तों क्या? ये है मेरे पास में 3-2, फिर मैंने बोला साथियों ये है मेरे पास में 3 BC साथियों 3 और 5 है। फिर मेरे पास में CD क्या है साथियों? 3 और 7 है। और साथियों D मेरे पास में क्या है? 4 और मेरे पास में 5 है। अब आप देखिए ना ये तरीका कितना मजा देगा, क्यों? मजा आ जाएगा साथियों एग्जाम हॉल में, तो लग जाइए आप। 5-5 ये 7, इस साइड पे 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 4। क्या बात है दोस्तों, अब लग जाएंगे सबका गुणा करते हुए। फिर भाई जो आएगा उसको हम जो है गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसको कटपिट करेंगे, फिर जो आएगा उसमें हम रेशियो देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगने वाला है साथियों। एग्जाम हॉल में 20 से 25 सेकंड में हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं सही ऑप्शन पे आक्रमण करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। माहौल है आप सभी का अल्टीमेट। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन आपके पास में CHSL में देखने को मिला। CHSL SSC का क्वेश्चन है, 2021 में साथियों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आया था। चलिए बहुत बढ़िया, चर्चा करते हैं इसकी। अभी तो देखा था हमने। देखिए साथियों इसमें दो तरीके हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको दोनों लिखकर समझाता हूं। वैसे मैं पहले आपको आंसर दे दूं इसका। मुझे ए चाहिए ना, ए को छुपाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा साथियों 14-4-56 56 रेशियो। अगर मुझे साथियों बी चाहिए तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा साथियों 14 × 7। चलिए इसी तरीके से डायरेक्ट अगर मुझे सी चाहिए साथियों तो मैं सी को पूरा छुपा दूंगा, 7-4 क्या हो जाएगा मेरे पास 28। इन्हें ना कैंसिल करना ही पड़ता, नहीं किया गया कैंसिल। चलो आइए अब हम देखते हैं क्या क्या बच रहा है मेरे पास में साथियों। 14 से 4 बार, 14 से 14 गया, यहाँ का साथियों 14 से हो जाएगा 7-4 28 और 14-2 28। फाइनली बचा 4:7:2। तो आपको ये आंसर आपका समझ में आ रहा है थर्ड। अब साथियों इतना फास्ट कैसे बनाया गया हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए आइए, जब जब साथियों ये चीज आपको बराबर में नजर आए, कैसे 7A बराबर 4B बराबर 14C, साथियों एक पैटर्न ये मिलता है आपको। दूसरा क्या मिलता है? दूसरा ये मिलता है साथियों A/7 इक्वल B/4 इक्वल साथियों C/14। अब आप देखेंगे कि साथियों दोनों जहर कॉन्सेप्ट है अल्टीमेट यार, और एग्जाम हॉल में काफी ही बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट तरीके से ये हमारी स्पीड को गेन करते हैं। देखिएगा अगर ये पैटर्न है साथियों, आपको ए चाहिए ना तो ए के लिए ए को पूरा छोड़ो, ए को पूरा छोड़ो और बी और सी के साथ जो लगे हुए हैं उनका गुणा करो, 14 × 4 रेशियो। आपको बी चाहिए साथियों, बी को पूरा छोड़ना है और जो एसी के साथ में जो लगा हुआ है उनका गुणा कर दो, 7 × 14। आपको साथियों सी चाहिए तो सी को पूरा छोड़ना है। बीसी के जो कोफिशिएंट है ए और बी के, ए के साथ 7 है और बी के साथ 4 है। दोस्तों हमें इनका गुणा करना है, कैंसिल जो हो रहा है उसे उड़ा दो।
ये हो जाएगा मेरे पास 14 से 14 गया, 14 से 14 गया, 7 4 28, और 28 से हम 28 को 14 से कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा। तो साथियों 4:7:2 बचा, और यही मेरा क्या है, आंसर है। साथियों अगर ये वाला पैटर्न आता है अपान वाला, तो ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, A:B:C बराबर हो जाएगा 7:4:14। मतलब अगर अपान वाला है तो जो अपान में रहता है दोस्तों वही उसकी वैल्यू होती है। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक सेकंड दोस्तों, चलिए अब देखेंगे दोस्तों इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन थे जो आए हुए थे हमने उस पर चर्चा किया है, और साथियों इसी तरह से अल्टीमेट क्वेश्चन हम रीड करने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि साथियों अभी तक के जो क्वेश्चन थे ये बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक पार्ट था, और ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल का पार्ट नहीं है। साथियों एग्जाम हॉल में आया है और आते रहेगा, और इनके लिए क्या खास रणनीति है, क्या ऑप्शन अप्रोच है, क्या पेन फ्री कंटेंट है, सारी की सारी हमने चर्चा की है। अब साथियों देखिएगा अगले क्वेश्चन से, अगले क्लास से हम इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को भी लेकर के आने वाले हैं रेशियो के। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और इसे जितना ज्यादा हो सके है ना बिल्कुल इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक के पहुंचाइए। हमने अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए निकाल रखा है। साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपका आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। थैंक यू दोस्तों।